एक समय की बात है। शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना और सुनसान अस्पताल था जिसका नाम नवजीवन अस्पताल था, जो कभी शहर के सबसे बड़े और प्रमुख अस्पतालों में से एक था। हालांकि एक भयंकर हादसे के बाद यह अस्पताल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, लेकिन उस हादसे से जुड़ी कुछ खौफनाक कहानियाँ आज भी लोगों के बीच जिंदा हैं। रामू, एक युवा पत्रकार, जब शहर के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तब उसे इस अस्पताल के बारे में कई अजीब और भयानक कहानियाँ सुनने को मिली। उसकी दिलचस्पी जाग गई और उसने तय किया कि वह इस अस्पताल में जाके उसके बारे में खुद जानकारी जुटाएगा। एक रात उसने अपने कैमरे के साथ अस्पताल में जाने का फैसला किया। वह अस्पताल के घने जंगलों से होकर वहां पहुंचा। बाहर से यह अस्पताल खंडर की तरह था। दरवाजे और खिड़कियां जंग खा चुकी थीं, लेकिन रामू का मन मचल रहा था और वह अस्पताल के अंदर गया। अस्पताल के अंदर घना अंधेरा था और दीवारों से सटी हुई पुरानी धुंधली लाइट्स जल रही थी और बुझ रही थी। वह अपने कदमों की आवाज़ सुनते हुए अंदर बढ़ा। जैसे जैसे वह अंदर जाता है, उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कहीं से फुसफुसाहट की तो कहीं से कहराने की आवाज़ें आ रही थी। रामू ने ध्यान से सुना और पाया कि वह आवाज़ें उस पुराने ऑपरेशन थिएटर से आ रही थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। वहाँ एक पुराना ऑपरेशन टेबल था जिस पर खून के धब्बे जमे हुए थे। अचानक उसकी नज़रें एक पुरानी फोटोग्राफ पर पड़ी। तस्वीर में एक महिला नर्स थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। रामू ने नर्स की तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर से उसे अलमारी में एक पुरानी रिपोर्ट मिल गई। उसमें लिखा था कि यह नर्स रानी एक आत्महत्या करने वाली महिला थी। रानी को अस्पताल के एक डॉक्टर ने धोखा दिया था और जब वह गर्भवती हुई तो डॉक्टर ने उसे धमकी दी कि वह उसे काम से निकाल देगा। दिल टूटने के बाद रानी ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में खुदकुशी कर ली। उसके बाद से अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगी। रामू जैसे जैसे अस्पताल में अंदर जाता गया, वैसे तभी डरावनी चीज़ें देखने को मिली। उसने एक कमरे में एक पुरानी लाश मिली जिसकी आंखें फटी हुई। वह लाश किसी पुरानी ताकत के द्वारा मारी हुई थी। प्रतीत हो रहा था कि फिर अचानक एक तेज आवाज़ आई और रामू को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। जब उसने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया तो दरवाज़ा बंद हो गया और बिजली चली गई। अब रामू को समझ आया कि यह अस्पताल सच में भूतिया है। उसने कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसे एक चीज़ सुनाई दी, मुझे बचाओ। आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी महिला की मदद की पुकार हो। वह आवाज़ उसे उसी ऑपरेशन थिएटर से आ रही थी जहां रानी ने आत्महत्या की थी। जैसे ही वहां तक पहुंचा, वह देखता है कि रानी का भूत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। रानी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे। रामू यहाँ हर कमरे में दर्द, तड़प और हत्याएं कैद हैं। जो यहाँ मरते हैं वो कभी नहीं जाते। रामू डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुमने यह जानने की कोशिश की कि हम कौन हैं, पर क्या तुम हमारे दर्द को महसूस कर सकते हो? वह अचानक गायब हो गई और कमरे में गहरी शांति छा गई। रामू अस्पताल से बाहर भाग आया, लेकिन उसके दिल में एक रहस्य था। अस्पताल में जो कभी हुआ
वह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। रानी का भूत अब भी अस्पताल में कैद है और वह चाहता है कि कोई उसकी मदद करे ताकि वह अपनी आत्मा को शांति पा सके। कई महीनों के बाद रामू ने यह कहानी अपने पाठकों को सुनाई। अस्पताल के अंदर कुछ रहस्य अब भी अनसुलझे थे और अस्पताल अब भी खंडर बनकर खड़ा था, लेकिन उसमें दर्द की गहरी गूंज थी।